नमस्ते श्रोताओं। 8 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक पोस्ट मैंने पढ़ी और बहुत सारे मेरे मित्रों ने इसे फॉरवर्ड भी किया है और मुझे ऐसा लगा कि ये पोस्ट मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन गौर से सुनने के काबिल ये पोस्ट है। तो मैं आपका मित्र दत्ता सर देशमुख अब पेश करता हूँ ये अज्ञात लेखक की एक पोस्ट। मेरी बहू बुढ़ापे की लाठी। बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी? हम सभी लोग मेन हॉल में बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भैया ये बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा? मैंने कहा बहन, ये प्रश्न ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं 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 नहीं, ये बात तो बतानी पड़ेगी, और वो भी विस्तार से। हाँ बोलो भैया। तो मैंने कहा तो फिर सुनो। सभी लोग कान देकर मेरी बात सुनने के लिए बेताब हुए। तो मैंने कहा, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर हम सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही तो घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपने पत्नी के कंधे पर डाल लेता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। सोचो, अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर मान लीजिए एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलते रहता है। आप सुन रहे हैं ना मैं जो बात कह रहा हूं? देखो, बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ता से लेकर खाना खाने तक सब बातों के लिए छटपटा जाएंगे। पूछने वाला कोई और उनके पास नहीं होता है। पूछने वाला कोई और उनके पास नहीं होता है, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं, क्योंकि बेटे के ये चंद सवाल है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वो सवाल करता है, जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली,
नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं बेटे कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। क्या मैं सही बता रहा हूँ ना? और ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी है जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। हाँ, लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अकल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी की रट छोड़कर मेरी अच्छी बहुरानी की रट भी लगानी चाहिए। अतः अपने बहू में सिर्फ कमियां न ढूंढे, उसकी अच्छाइयों की कद्र करें। तो मेरा तो आपके लिए आज का ये संदेश है कि बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे एवं बेटी से पहले बहू को अपना मानिए और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान, ये कहना छोड़ो और अब गर्व से कहो, मेरी बहू मेरा अभिमान। मेरी बहू बुढ़ापे की लाठी। दोस्तों, ये पोस्ट, ये विचार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे यकीन है कि ये पोस्ट आप अपने सारे मित्रों तक पहुंचाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे और इसका अमल भी करेंगे। आप कहेंगे, मेरी बहू मेरा अभिमान। अज्ञात लेखक की यह पोस्ट, आपकी जो भी राय प्रतिक्रियाएं आएंगी वो उस लेखक को मैं समर्पित करता हूं। आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मैं दत्ता सर देशमुख और मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए, 8329730186। दोस्तों, इसी पोस्ट का मराठी में भी एक ऑडियो मैंने बनाया है करीब 4 महीने पहले, तो उसे भी बहुत सराहा गया। बहुत सारे मित्रों ने अपनी राय मुझे भेजी और काफ़ी मराठी ऑडियो भी वायरल हो गया। तो आज ये हिंदी वर्जन आपके लिए मैंने बनाया है।